साहब हमारा हम तो पहले भी ये आवाज उठाते रहे, हम तो करते रहे ना, तो हम हमारे पास ना कोई गोली है ना कोई गाली है, ज़बान है, अल्फाज हैं, जुमले हैं, अखबार है, टीवी स्क्रीन है, उस पर बात कर रहे होते हैं आपकी हुकूमतों के खिलाफ। इसी प्रोग्राम में राना साहब भी होते थे, हम आप भी बैठे होते थे और आप भी इसी तरह नाला हो रहे थे, आप पर भी सवाल कर रहे होते थे। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनकी हुकूमत पे भी सवाल कर रहे होते थे। शहबाज शरीफ, हमारा काम तो सवाल करना है, तब भी आप भी थे, हमसे ही थे। राना साहब आप पर भी तनकीद करते रहे जब उनकी हुकूमत थी, अपने आप को डिफेंड भी करते रहे। यही एक तरीका कार है और यही एक जो जमहूरी हुकूमतों का और रवैया होता है, जमहूरी और सियासी जमातों का एक रवैया होता है, ये होता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये थोड़ा जो है वो काबिल कबूल शायद वो हमारे लिए नहीं हो रहा, इसलिए शायद आवाज़ भी हमारी सख्त हो रही है। राना साहब बड़ा अच्छा इकदाम एक किया हमजा शहबाज साहब ने, फौरी तौर पर जब मोहतरमा जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के उन्होंने अहकामात दिए। सर मुंतज़िर हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब ये धड़ाधड़ मुकदमात हो रहे हैं तो वो भी फौरी नोटिस लें, वज़ीर इत्तलात आकर वो कहें कि ये क्या मामला है हमारे सहाफ़ियों का। लेकिन वहाँ से इतनी खामोशी क्यों है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये तमाम सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान से को बाहर के हैं, या आपको पसंद, आपकी जमात को पसंद नहीं है, हुकूमत को पसंद नहीं है, क्या वजूहात है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसर इकबाल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी फ़हम व फ़रासत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो मैंने अल्फाज सुने, कम से कम इंसान का अगर दिमाग का मोराल डाउन हो तो वो अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लेता है। ये लीडरशिप की तरबियत होती है। अगर मैं भूलने ना पाऊं जी, तो ये जो मीडिया के खिलाफ अथॉरिटी बनी थी और जो समी इब्राहिम को थप्पड़ मारे गए थे, वो फवाद नामी शख्स कोई इंडिया से गद्दार आया था जब मोदी को मिलने गया था ये इमरान नामी शख्स 2015 में, तो वो मोदी ने कहा था कि एंकर्स को थप्पड़ मारने हैं और फिर मुबश्शिर लकमान के साथ मिस हैंडलिंग करनी है। ये जो ट्रंप के पास गया था, ये इंटरनेशनल बेरूपिया इमरान न्याजी, तो ये ट्रंप ने कहा था जब वो रात को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आकर इमरान न्याजी ने रात को 2:30 बजे सर्कस लगाई थी कि एक मैं 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आया था और एक मैं आज जीत के आया हूं। मैं समझता हूं मीडिया पर्सनैलिटी हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी के खिलाफ जी। राना साहब को दोबारा से रिकरेक्ट कीजिए, मेरे ख्याल उनकी आवाज़ जो है वो लाइन का इशू है। दोबारा से राना साहब को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सवाल है कि हुकूमतों के होते हुए हुकूमतें खामोश हैं, वजारत इत्तलात के होते हुए वज़ीर इत्तलात खामोश हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जहां माजी में जब अपोजिशन में थे तो उनके घरों तक पहुंचे, उनके साथ बड़ी इज़हार यकजहती की गई, तो इस वक्त भी शायद वैसा ही एक रवैया जो है वो रखा जाए और पूछा जाए इंतज़ामिया से कि ये धड़ाधड़ क्यों मुकदमात हो रहे हैं सिंध के अंदर, पंजाब में। तो बहरहाल ये सवाल वो वहाँ हैं। जी राना साहब, अगर आप सुन सकते हैं। राना साहब को तो हम दोबारा से जो है वो रब्ता है। अच्छा, ये मामला है कि हमारा तो बहरहाल अपना मुकदमा है, हम फिर भी खामोश होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुकदमात सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। अब ये मामला चल रहे हैं बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हम फिर से शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इदारे आइन, कानून, अदालतों के अहकामात पर अमल करते हुए ये सारा मामला करते रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बसर साहब कि अब जो आपने डेट दे दी है आज़ादी मार्च की, जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का आप नाम दे रहे हैं, अब उस पर भी क्या अब थोड़ी देर पहले खबर सामने आई है कि इत्तेहादी और हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया कि आपको मार्च और जलसा और जो भी आपने एक एहतजाज करना है उसकी इजाज़त दी जाए, लेकिन श्रीनगर हाईवे तक का मामला होगा वहाँ तक वो रखा जाए। तो आप समझते हैं कि अब हुकूमत आपसे खौफजदा हो गई है या वाकई जिस तरह से आपने उनको इजाज़त दी थी उन्होंने भी कहा कि ठीक है कर लें? देखिए मुदस्सर, मसला ये है कि ये हमारा आइनी और जमहूरी हक है। आज हालात ये हैं इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान की कौमी गैरत को बेच खाने वाली ये अमरीकी कठपुतलियाँ एक साजिश के बाद पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तजलील कर रही हैं। आज इस मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, मुल्क के फैसले पाकिस्तान में नहीं इंग्लिस्तान में किए जा रहे हैं, मुल्क के फैसले वाशिंगटन में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौम ने इस गुलामी के तौक को उतार फेंकने का फैसला किया है और आज
जब पाकिस्तान के अंदर बदतरीन रियासती जबर कार फरमा है, जब बोलने वाली जुबानों को बंद किया जा रहा है, जब पाकिस्तान के गैरतमंद पाकिस्तानी जो अपनी गले में इस डोनाल्ड लू की गुलामी का तौक पहनने को तैयार नहीं है, उनको पाबंदे सलासिल किया जा रहा है, जब आज हमारे नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, हमारी कौम के, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आखिर इनको खौफ किस बात का है? कोई भी पाकिस्तान के अंदर ताकत, ये याद रखे, पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी का हक लेने से अब नहीं रोक सकती है। ये फैसला पाकिस्तान की कौम ने अपने बहादुर इमरान खान की सरबराही में कर डाला। पिछले 10 दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तान ने उठ के खड़े होकर ये कह दिया है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है, हम अमरीकी गुलामी में किसी सूरत नहीं रह सकते हैं। अब पूरी कौम निकल रही है और किसी में ये जुर्रत नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये हो ही नहीं सकता। जी बस जी मुदस्सर, ये मुमकिन नहीं है कि ये अमरीकी कठपुतलियां पाकिस्तान की 22 करोड़ गैरतमंद कौम के रास्ते में खड़ी हो सकें। पाकिस्तान के गैरतमंद पाकिस्तानियों का सैलाब जो गुलामी के तौक को जूती के नोक पे रखे हुए है अपने बहादुर इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, वो इनको खसो खशा की तरफ बहा के ले जाएगा। और याद रखिए, ये मुदस्सर इनकलाब है। मैं इस पे हम मजीद बात करते हैं। मैं चाहूंगा जो जवाब रह गया था हम इस पे आप मार्च के पे बात करते हैं ब्रेक के बाद भी, लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा राना साहब बात कर रहे थे, सर बात मुकम्मल कीजिएगा। जी मुदस्सर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये ट्रंप के जूते पॉलिश करने वाला इमरान नियाजी और ये मकबूजा कश्मीर का सौदा करने वाला इमरान नियाजी और ये रिजेक्टेड और ये सिलेक्टेड हुकूमत, मेरा ये सवाल कर रहे हैं सर, आप राना साहब, मेरा सादा सवाल ये है कि वज़ीर इत्तलाआत वज़ीर आज़म जो हैं वो खामोश क्यों के सहाफ़ियों के खिलाफ धड़ाधड़, एक नहीं अब तो 5-5, 6-6 मुकदमात हो गए। मेरा तो सिर्फ सादा सवाल है कि सर वहाँ खामोशी क्यों है इतनी? अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये समी इब्राहिम को जब फवाद नामी शख्स ने, सर हमारी तो उस वक्त भी मजम्मत, मेरा ख्याल राना साहब से दोबारा से मेरा ख्याल है राना साहब जो है ना, जो मेरा सवाल जो है वो समी इब्राहिम साहब को या मुबश्शिर लुकमान साहब को मारने वाले जो हैं, थप्पड़ मारने वाले या उस वक्त तशद्दुद करने वालों के खिलाफ भी वैसे ही था। मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात की, लेकिन जो सहाफी हैं मेरे भाई हैं, तो पाकिस्तान का एक आइन तो है ना, कोई दायरा कार में रहते हुए हमने अल्फाज का चुनाव करना है, या अगर आप मुदस्सर साहब घर में बैठे हों और आपकी तौहीन करने का सर्टिफिकेट तो किसी को नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और कानून को हाथ में लेने का भी सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता। मैं समझता हूं अगर पैमरा ने कोई किसी के साथ ज्यादती की है तो इंशाल्लाह नहीं होगी, उसको कैमरे पर लो। और पैमरा ने पर्चे दर्ज नहीं करवाए भाईजान जी, ये तो पैमरा का मामला ही नहीं है, सोशल मीडिया पे चंद गुफ्तगू है, पैमरा का मामला ही नहीं है। एक जो है साहब का एक व्लॉग था उस पर हो गया। हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब ने अपने दो जान के एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कुछ गुफ्तगू की है, वो कुछ नाला हुए हैं, नाराज़ हुए हैं। मेरा ख्याल है शायद राना साहब आप कनेक्ट नहीं है कि ये मामलात वो क्या हैं। बहरहाल हम इसको जो है वो कंटिन्यू इसी तरह से करते हैं गुफ्तगू के, ये मामलात जो हैं वो अगर इसी तरह से चलाए जाते रहे तो फिर रियासतों के अंदर जो है वो बहरहाल सवाल उठेंगे। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, तर्जकार। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रिया, और जिस तरह से मुस्तैदी से काम हमेशा से पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है, वो सहाफ़ियों के हवाले से एक बड़ा अच्छा ऑर्डर भी आज आया कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, IG इस्लामाबाद हैं, डिप्टी कमिश्नर है, कि बग़ैर इजाज़त जो है वो गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में ना लाई जाएँ। तो अमीर अब्बास साहब, आप समझते हैं हौसला अफजा एक मामला है कि कम अज़ कम आज वज़ीर इत्तलाआत को किसी को तो शायद ख्याल सहाफ़ियों के हवाले से नहीं आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद इंसाफ का जो एक तकाजा है वो भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंसाफ का जो एक वो कहते हैं ना कि मुंतज़िर हैं लोग, वहाँ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए मुदस्सिर, अगर हाई कोर्ट आज ना हो और वो ना खड़ी होती और वो इतने दबंग फैसले ना करती, तो ये तो हुकूमतें हम पे बुलडोजर चला दें, इनके बस में अगर छोड़ दिया जाए सब कुछ। तो यानी जब इमरान खान साहब के दौर में
सहाफियों को शिकायतें थी, तो यही नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहते थे और आज़ादी सहाफ़त का कातिल है, आज नहीं है, और ये हिटलर हो गया है और ये सुन नहीं सकता। अब आप इनके दौर में देख लें, यानी अभी 1.5 माह हुआ इस हुकूमत को, और अजीब ही तरीके से FIR दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी एक ही FIR, एक ही मतन, वो मुख्तलिफ शहरों में। क्या हमें नहीं पता कि इस तरह जब FIR दर्ज होती है तो उनके पीछे क्या कहानियां होती हैं, वो किसकी इमाम पर दर्ज की जा रही होती है, उन्हें कौन फैसिलिटेट कर रहा होता है? क्या ये इत्तेफाक है कि वो लोग जो आज तनकीदी, जिनका लबो लहजा है और तनकीद करना हक है हुकूमत के ऊपर, इमरान खान साहब की हुकूमत पर क्या कम तनकीद हुई? अगर आज की हुकूमत पर तनकीद हो रही हो या आज के इन मारूजी सियासी हालात पर तनकीद हो रही हो, तो आप तनकीदी आवाजों को अगर दबाएं तो वो कैसे दबाई जाती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।